और प्यारे बच्चों, कल से 2-3 दिन से आपके गांव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। पूरा गांव धर्ममय हो रहा है। अभी आप लोग हवन की आहुतियां देकर फ्री होकर आए हो। अब नुक्ति बुढ़ी को जुगाड़ छे कोई ना वो कटी जे कितने बजे? अच्छा, इसके बाद चालू होगा। मेरे बड़ा गांव के साथियों, मैं जब से चुनाव में खड़ा हुआ हूं तब से बड़ा गांव का नाम सुन रहा हूं, बड़गांव का नाम सुन रहा हूं कि भाई साहब बड़गांव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन का यार, मैं तो कभी बड़गांव गया नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, फिर बड़गांव की चिंता क्यों नहीं है? कि भाई साहब अपने जो संगपुरा के हैं उनकी सारी रिश्तेदारी बड़गांव में है, इसलिए अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको जब मैं खड़ा हुआ और पहले से जो लोग नरसिंहपुरा जाते उनको यह भी पता होगा कि नरसिंहपुरा से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हमारा जन्म मरण का रिश्ता है। नरसिंहपुरा के हर सुख दुख में शामिल होते हैं और नरसिंहपुरा वाले हमारे घर के हर सुख दुख में शामिल होते हैं, ये तो आपको पता है। जब नरसिंहपुरा से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और उनका आपसे रिश्ता है, तो आज से नरेश मीणा का भी बड़गांव के हर प्रत्येक बच्चे से अधिकार से पारिवारिक रिश्ता है। मेरे बड़गांव के बंजारा समाज के लोगों, मैं जानता हूं कि बंजारा समाज से ज्यादा मेहनत करने वाला कोई समाज नहीं है और बंजारा समाज से ज्यादा ईमानदार भी कोई समाज नहीं है। बंजारा समाज व्यापार में भी ईमानदारी रखता है। इसको मोटरसाइकिल वालों को निकल जान दो ना भैया। अरे भाई जाने दो, उसके घर में बीमार है कोई, बीमार है कोई उसके। जाने दो भैया, उसकी इमरजेंसी अर्जेंट है, बैठ जाओ। मेरे बंजारा समाज के लोगों, मैंने अभी एक बात कही है कि बंजारा समाज से ईमानदार कोई समाज नहीं है और बंजारा समाज से मेहनती समाज भी कोई। बंजारा समाज को मैंने देखा है, मेरी माँ बहनें जो बंजारा समाज में है वो इतनी मेहनत करती है, वो मैंने देखा। जो बेचारे नहीं थी उनको मैंने रेत ढोते हुए, पत्थर ढोते हुए भी देखा है, मैंने फसलें काटते हुए भी देखा है। मैंने बंजारा समाज को कभी ठाला बैठा हुआ नहीं देखा, एक दिन भी ठाला बैठकर बिना उसके रोटी खाते हुए नहीं देखा। बंजारा समाज में करके और रोजी रोटी कमाता, रोजी रोटी खाता है।
उसी तरह से मैंने देखा है बंजारा समाज जो छोटा मोटा व्यवसाय करता है, प्लीज यार बैठ जाओ भैया और चुप हो जाओ। बंजारा समाज अगर छोटा मोटा धंधा पानी करता है तो ये लक्की बंजारा का ही समाज है। जो लक्की बंजारा, हम इतिहासों में लक्की बंजारा का नाम सुनते हैं, जिसकी भारत जब चलती थी तो अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी उसको देखते थे कि लक्की बंजारा की भारत आ रही है। उस लक्की बंजारा के परिवार वालों, मैं जानता हूं आप व्यापार करते हो और हर तरह का व्यापार आप करते हो, और मैं आपकी ईमानदारी की दाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने आसपास देखा है नरसंगपुरा, चौतलाई, देवप्रिया, बेवड़ी, जो बंजारा समाज के व्यक्ति अपने काम धंधे में किसी से अगर 1 रुपया भी उधार ले लेते हैं तो उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मांगे बंजारा समाज जो बात करता, जिस ब्याज की बात होती है उससे घर बात जाकर देख के आता है। इस युग में जहां लोग टोपी धरने का काम करते हैं, जहां लोग एक दूसरे को लूटने का काम करते हैं, जहां लोग इसलिए मेरे बंजारा समाज वालों, लेकिन क्या कभी आपने ये चिंतन किया, क्या एक भी बोलेगा वो इसका मतलब है रूप सिंह बाबा के दरबार के अपमान कर रहा है? कोई भी अगर मुंह से शब्द निकालेगा और रूप सिंह बाबा का अपमान करेगा, ठीक है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मेहनत करके पैसा कमाते हो, जब आपका समाज ईमानदार है, फिर ऐसा क्या कारण है कि आपके मकानों पे अभी भी कच्चे कोलू पड़े हुए हैं? आपके मकानों पे जो हालात हैं, इसका क्या कारण है? बंजारा समाज की गरीबी का क्या कारण है? बंजारा समाज सुनो भाई, बंजारा समाज में नौकरियां क्यों नहीं लग पा रही? बंजारा समाज मालदार क्यों नहीं हो रहा? उसका एक तो मैं कारण बता दूं, आपको बुरा लगेगा तो लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बंजारा समाज का सबसे बड़ा एक तो मैं काम मानता हूं कि आपकी बहन बेटियां 300-300 रुपए, 400-500 रुपए में दिन भर मेहनत करके आती है, और घर पे जब आती है तो उसको पता लग जाता है कि घर वाला कुप्पी खोलकर बेटा है, दारू पीकर बेटा है। वो बेचारी दिन भर मेहनत करती है, घर बार बनाती है, और मुझे भी शिकायत आई है, बड़गांव की माता बहनों ने मुझे कहा है कि नरेश मीणा, आप जब मैं हमारे गांव में हो तो वादा करना कि आप हमारे यहाँ पर शराब को बंद कराओगे। मैं वादा करता हूँ, चाहे कोई दारू पीने वाला वोट मुझे मत देना, चाहे तुम सारे मत देना, मुझे तो माता बहने वोट दे देगी, उसमें काम चल जाएगा। जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, शराब में घर बर्बाद हो रहे हैं, दारू में घर हो रहे हैं। मैंने देखा मेरे गांव के पास में, मेरे नरसंगपुरा के पास में एक बेवड़ी गांव है, बेवड़ी गांव। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग उस गांव को पूरे स्मैकचियों ने खा गए, लोगों को नशे की लत लगा दी, स्मैकची बना दिए। अरे आज आपने धार्मिक कार्यक्रम किया है, कम से कम आप शराब नहीं छोड़ सकते तो कम से कम ये तो सौगंध ले लो कि शराब पियोगे, खुद की कमाई हुई पैसों की पियोगे, अपने पत्नियों की, अपने परिवार की महिलाओं की कमाई हुई पैसे की शराब नहीं पियोगे, अपने बच्चों की कमाई हुई शराब नहीं पियोगे। और मेरी बात सुनो, रही बात 25 साल से आप लोग कई वर्षों से वोट देते आ रहे हो, मैं भी आ रहा था,
माता बहने मुझे बता रही थी कि देखो नरेश जी, हमारी गली की क्या हालत है। हमारी गली में बीच में से नाली जा रही है, नाली हल रही है, कीचड़ है, गंदगी है, कोई भी रुकवाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, तुमने 25 साल जिसको वोट दिया, तुमने अब तक जिनको वोट दिया, अगर वो तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे, अगर वो सच्चाई पे खरा उतरे, तब तो उनको वोट दे देना। और नहीं तो उन नरसिंहपुरा वालों से पूछना, उन नरसिंहपुरा वालों से पूछना कि ये परिवार कैसा है, नरेश मीणा का परिवार कैसा है। हमारा परिवार तो, मेरा परिवार तो वो परिवार है। मैंने उस घर में जन्म लिया है जिस घर में बंजारा समाज के साथ जब गलत हुआ, नरसिंहपुरा के बंजारा समाज के साथ जब गलत हुआ, थानेदारों ने उनसे साथ गलत किया, तो मेरे पिताजी कल्याण सिंह जी मीणा ने 2 मीणा थानेदारों को सस्पेंड कराया। और एक बात और कह रहा हूं, एक बात और कह रहा हूं, बड़गांव वालों, एक बात और कह रहा हूं, तुम्हारे जितने रिश्तेदार नातेदार क्या बोलते चोर तलाई में हो, देवप्रिया में हो, चाहे छबड़ा छिबड़ोद में हो, चाहे नरसिंहपुरा में हो, एक भी बंजारा समाज का व्यक्ति, एक भी बंजारा समाज का व्यक्ति अगर मेरे परिवार की बुराई कर दे तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। हम लोग गरीबों की मदद करने वाले लोग हैं। हमने कभी जिंदगी में पैसे को तवज्जो नहीं दी। हमारी घर में जब शादियां होती है, हमारे बड़े भाई की शादी हुई, हमारे घर में शादी हुई, तो नरसिंहपुरा में चून का नूता देते हैं, चून का नूता पूरे नरसिंहपुरा को। बरात गई तो बरात में भी नरसिंहपुरा के लोगों को लेके गए। पारिवारिक रिश्ता है हमारा, वो रिश्ता नरेश मीणा बड़गांव में बनाने आया है। अगर तुमने मुझे वोट दे दिया, बड़गांव की पेटियां नरेश मीणा से को भर दी, तो तुम्हें कभी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पीछे मुड़कर तुम्हें कभी देखना नहीं पड़ेगा। मेरे बंजारा समाज के लोगों, तुम लोग पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए देश प्रदेश में जाते हो। कोई बम्बई, पुणे, सूरत, अजमेर जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई उत्तर प्रदेश जाता है। मैं तुम्हारी मदद के रंगता में नहीं करूंगा। अगर तुम बम्बई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तुम्हारा ये भाई नरेश मीणा, पूरा हिंदुस्तान नरेश मीणा को जानता है, पूरा राजस्थान नरेश मीणा को जानता है। इस देश के किसी भी कोने में बंजारा समाज के व्यक्तियों को कहीं भी काम पड़ जाए तो नरेश मीणा को याद कर लेना, चाहे एयरपोर्ट पे पड़ जाए या समुद्र के किनारे पड़ जाए, तो याद पड़ जाना। कोई ये भैया कह रहे हैं थोड़ी सी दिन भर से भूखा भी है और खाने का टाइम भी हो रहा है, इसलिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि धार्मिक कार्यक्रम है, नुक्तिपुरी आना वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और फिर भी हमारी बात सुन रहा है। ताकू धन्यवाद दीजो जो ताना मेरी मदद करोगे? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके मेरी मदद करो। छोड़ो, क्या छोड़ो, छोड़ो यार। अरे सुनो, एक बार बैठो, नीचे बैठो तुम। अरे एक बार बताओ, सुन गया भैया? सुनोगे? जाओ। हाँ बोलू, 5 मिनट और बोलू तो नीचे बैठो। सुनो, नीचे बैठो, नीचे। मेरे बंजारा समाज के लोगों, अब यार सुन लो, मेरे जा रही चुके। मेरे बंजारा समाज के लोगों, ये मंच में 500 कान में घेरा जाए, कब आया के लिए भी बोल दियो। सुनो मेरी बात, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे 1 मिनट लूंगा तुम्हारा। अरे भैया 1 मिनट लूंगा,
वो लोग हाथ खड़े करो जो ईमानदारी चाहते हैं, जो ईमानदारी की राजनीति देखना चाहते हैं वो हाथ खड़े करो। सारे लोग ईमानदारी चाहते हो, नीचे करो। अब वो लोग हाथ खड़े करो जो चोर और भ्रष्टाचारी को पसंद करते हैं। वो हाथ खड़े करो जो चोर को और भ्रष्टाचारी को पसंद करते हैं। कोई न करे तो मैं कह रहा हूं प्रमोद जैन भाई से बड़े चोर जगह कोई उसको बड़े भ्रष्टाचारी जगह जिसको भरत सिंह जी ने की, जिसको मोदी ने की। मैं ये कह रहा हूं अगर प्रमोद जैन भाई को वोट दिया इसका मतलब तुम भी जो प्रमोद जैन भाई को वही आदमी वोट